Friend, welcome to my YouTube channel Arjun Kasariya. So my dear friends, today will be discuss about basic chapter number 7. In this video will be discuss with example and spoken tips how will we speak to another person and without any hesitation you can directly speak fluently for any man. Okay, तो इस वीडियो के माध्यम से ये WH फ्रेज जो सेंटेंसेस होता है वो बहुत मतलब देज आर डिफरेंट टाइप्स लाइक दैट WH वर्ड फ्रेज हो गया आपका, फिर नाउन फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और फिर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, फिर आपका प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया. तो इन दिस टर्म वी आर डिस्कस टुडे विल बी WH वर्ड फ्रेज. ओके, WH वर्ड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट basic in translation and spoken tips. Lots of people use this term for communication skill. ओके, तो बाय द वे इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये WH वर्ड फ्रेज है जो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं. तो सबसे पहले जानेंगे इसमें फ्रेज, ये फ्रेज का मीनिंग क्या होता है. फ्रेज का मीनिंग एक्चुअली मीनिंग इसका होता है कि उसमें सेंटेंस दिखने में सेंटेंस रहता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है. जैसे मैं डिफिनेशन यहाँ राइट कर रहा हूँ, आफ्टर देन मतलब आपको कंसिडरेट करूँगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ इसका डिफिनेशन यहाँ राइट कर रहा हूँ कि ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ओके, विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब, ओके, कंपोनेंट. कहने का मतलब है फ्रेज किसको कहते हैं, तो फ्रेज उससे कहते हैं, ठीक है, ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक, विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट. ए कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, ऐसा सेंटेंस हो जिसका रिलेशन, क्या चीज़ का, जिसका रिलेशन मतलब जिसका क्या हो, संबंध किसी सब्जेक्ट और वर्ब से. वर्ब का तो मतलब समझ ही रहे हैं, मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब. ओके, उसका कोई ताल्लुकता मतलब नहीं हो, उसका कोई मतलब उसमें रिलेशन नहीं हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्रेज. और ये जो फ्रेजेस जो रहती है ना, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होती है, ठीक ना, नो कंप्लीट सेंटेंस. इसका जो सेंस होता है यानी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका कोई मतलब इसका मीनिंग जो होता है ना, मीनिंगफुल मतलब कम्प्लीटली अर्थ नहीं निकलता है, ये मतलब अधूरा ही रहता है. कहने का मतलब है कि इन दिस यूज टर्म फ्रेजेस इंक्लूड टोटली विल बी इनकम्प्लीट सेंटेंस नॉट योर कंप्लीट सेंटेंस. ओके, इस ट्रांसलेट के माध्यम से, स्पोकन टिप्स के माध्यम से समझेंगे कि हाँ एक्चुअली ये अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो कैसे होता है, ठीक है. जैसे बोल रहे हैं कि कुछ फ्रेजेस, ठीक है, कुछ फ्रेजेस वर्ड जो ऐसे बने होते हैं ना, जो वाक्य को एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जो कि फ्रेज का क्या रहता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है. क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, ठीक है. उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से इसको समझेंगे, ठीक ना. और इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो आपसी जो मेल रहता है ना, ये विदाउट यानी बिना किसी को, वो बिना किसी को कौन सा है, सब्जेक्ट और वर्ब का, ठीक है, इसका कोई मेल नहीं रहता है. किससे, विदाउट ए बोल रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब, यानी ए ग्रुप ऑफ ए सब सेंटेंसों को वर्ड में इसका सब्जेक्ट और वर्ब से कोई ताल्लुकता मतलब कोई इसका मेल मिलाव नहीं रहता है. तो देखेंगे उस तरह के सेंस क्या आता है. और आगे क्लॉज जो पढ़ेंगे, क्लॉज का मतलब होता है कि उसमें कम्प्लीटली उसका मीनिंग अर्थ निकले, उसका सेंस भाव एकदम पूर्ण रूप से अर्थ उसका निकले, यानी जो कुछ कह रहा है तो उसका कुछ अर्थ निकल रहा है. लेकिन इसका एक सेंटेंस क्या रहता है, कम्प्लीटली अर्थ नहीं देता है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है, ठीक ना. इसमें हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड रहेगा लेकिन मेन वर्ब और सब्जेक्ट के इसमें कोई ताल्लुकता ही नहीं रहता. लेकिन अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर इसका बनाने का टिप्स कैसे होगा, तो वही तो हम जानने के लिए चीज़ बता रहे हैं ना. फ्रेजेस आखिर इसमें सब्जेक्ट से ताल्लुकता है ही नहीं है,
तो फिर इसमें ये चीज़ बनेगा कैसे? तो आप विदाउट स्किप किए हुए दिस वीडियो को आप कंटिन्यू बने रहिए। आपसे एक एक लाजवाब ट्रांसलेशन विथ स्पोकन टिप्स के साथ आपको एकदम मस्त फनी मतलब जैसे भी हो एंजॉय के साथ सीखेंगे और सिखाया जाएगा। ओके, मैंने बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स का होता है फ्रेजेस, ठीक है। वो डबल एच वर्ड फ्रेजेस जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो डबल एच फ्रेजेस इसलिए डिस्कस करने वाले हैं कि ये मोस्टली यूज होता है और स्पोकन टिप्स, ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह। तो इसलिए इसको मेरे मतलब अकॉर्डिंग, दिस इज़ माय अकॉर्डिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, मॉडर्न टाइम यूज फॉर दिस टर्म। सो ड्यू टू इसके कारण हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो देखिए ये टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है, पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस का मीनिंग होता है सकारात्मक भाव एंड नेगेटिव सेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक भाव। कहने का मतलब है ना, डब्ल्यू एच फ्रेजेस यानी ये क्या चीज़ के साथ रहेगा जी आपका? डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब आप समझ रहे हैं ना, डब्ल्यू एच वर्ड। डबल एच फ्रेजेस को आप डबल एच वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक ना। डबल एच वर्ड के मतलब क्या होता है? बीच में जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस जो रहता है वो सबको हम क्या बोलेंगे? डबल एच वर्ड बोलेंगे। यानी डबल एच वर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप, समझ गए। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और कितना इंटरेस्टिंग ये मतलब वीडियो होने वाली है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो कहने का मतलब है कि इसका बनाने का स्ट्रक्चर यानी रूल देखेंगे कि किस तरह से ये बनेगा और कैसे इसको यूटिलाइज कर कर हम अपने मॉडर्न में आप एक दूसरे से जब स्पीक करते हो या जो भी हो, व्हाट एवर यू कैन मतलब यूटिलाइज दिस टर्म। तो देखिए यहाँ अगर हिंदी फॉर्म बता रहे हैं आपको कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस, ये शब्द है, ठीक है, प्लस वर्ब क्या होनी चाहिए? क्रिया। यानी क्रिया को समझ ले, डू यू नो ऑलरेडी, यू नो, क्या आप लोग नहीं जानते हैं पहले से कि क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें समय शक्ति लगता है वो वर्ब होता है। तो कहने का मतलब है आई वांट टू मीन टू से दैट इन दिस टर्म ऑफ हिंदी फॉर्म फर्स्ट ऑफ गिवन राइट ऑल आर देज, हाँ, आफ्टर देन गिवन देयर वर्ब। तो सो हाउ कैन राइट एंड हाउ कैन स्पीक टू अनदर, ठीक है, फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो यू लुक देयर इन दिस टोटली हिंदी गिवन देयर in English. Okay, for example कब, when, क्यों, why all are given there and after then to plus PV1। कहने का मतलब है अगर हिंदी फॉर्म में ऐसा आपको दिख जाए उसके बाद क्रिया, ठीक है, तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा? ये सब का इंग्लिश हो जाएगा। तो ये सब का देखिए इंग्लिश हो गया है। उसके बाद प्लस, उसके बाद टू यानी इन्फिनिटिव, इसका मतलब हो गया आपका क्या? इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं, या फिर टू प्लस प्रिंसिपल वर्ब वन या मेन वर्ब वन या मेन वर्ब वन रहेगा, ठीक है, कब, ये सब के बाद। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि ये जो क्रिया का ध्वनि कैसा हो? क्रिया के अंत में क्या चीज़ का? क्रिया के अंत में ध्वनि कैसा आना चाहिए? ए। क्रिया के अंत में ध्वनि कैसा आना चाहिए? ए। कहने का मतलब है आई मीन टू से दैट माय डियर फ्रेंड्स इन बिटवीन दिस हिंदी फॉर्म टर्न इंक्लूड ऑफ क्रिया सो वॉइस एंड लास्ट मतलब वॉइस एंड साउंड इज कम मतलब बिकम व्हाट? ए। सो दैट इज नोन एज डबल एच फ्रेजेस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कब दौड़े, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, कब दौड़े, उसके बाद कहाँ जाए, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है ना कि ये ऐसा हिंदी टर्म हो, ठीक, और उसके बाद क्रिया हो और क्रिया के अंत में ध्वनि आपका क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ ए वाला सब चीज़ यहाँ हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, और उसके बाद क्रिया है और क्रिया में ध्वनि आपका ए आ रहा है जी। तो ए आ रहा है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इंग्लिश फॉर्म कैसे करेंगे? तो देखिए तो कब का इंग्लिश क्या होता है जी? वेन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है रूल हमारे यहाँ पे? प्लस। तो प्लस क्या रहेगा? टू। और उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है जी? प्रिंसिपल वर्ब यहाँ राइट किया है ना, तो वर्ब यहाँ क्या है? दौड़ है, तो क्या हो जाएगा? रन। समझ गए? फिर कहाँ जाए, तो बताइए तो क्या होगा जी?
होयर, उसके बाद टू गो। तो इस तरह के आप समझ रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कहाँ जाए यह एक समस्या है, कब पढ़े यह एक रहस्य है, क्या करे यह मुझे तय नहीं है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में कम्युनिकेशन यूज करते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप एकदम इजी ट्रिक के इस वीडियो के माध्यम से आपको लर्निंग होने वाली है, और लर्निंग के माध्यम से आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होने वाली है, सो दैट व्हेन फाइनली यू कैन टॉक टू अनदर पर्सन। ओके, जो आपको मैंने बताया कि ये जो डब्ल्यू एच फ्रेजेस है टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है, पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस को अगर बनाएंगे तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा, एंड नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा। नेगेटिव का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि नेगेटिव मीन्स नॉट, आप पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। ठीक है, तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब समझ गए ना, वो कब क्यों कैसे वाला। उसके बाद टू, उसके बाद प्लस प्रिंसिपल वर्ब। ओके, अब नेगेटिव में देखते हैं कि नेगेटिव में इसका सेंस क्या होता है। ये तो समझ में आ गया आपको क्लियरली। अब नेगेटिव में इसका सेंस क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड तो रहेगा ही, और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या रहेगा आपका, नॉट रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद क्या रहेगा, नॉट, देन आफ्टर देन टू प्लस PV1 ये रहेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझेंगे। तो देखिए, क्या करे, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ क्या न करे, देख रहे हैं ना। तो क्या करे क्या न करे ये कैसे राइट होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें रूल के अकॉर्डिंग गिवन देयर, डब्ल्यू एच वर्ड तो क्या करे, तो क्या करे, क्या का इंग्लिश क्या होगा जी, वाट। तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया जी। देखिए, तो फिर बोल रहा है प्लस टू PV1, तो वर्ब क्या है इसमें, करे, तो इसके बाद क्या लिखा गया यहाँ, राइट, एंड आफ्टर देन PV यानी प्रिंसिपल वर्ब कौन है, डू, और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए तो कितना इजी से बन गया। क्या ना करे, इसका इंग्लिश फॉर्म क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड में क्या है आपका जी, व्हाट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है PV1 यानी टू डू। इस तरह से आप लॉट्स ऑफ वर्ड मतलब यूज करके फ्रेजेस आप लर्निंग कर सकते हैं, और स्पोकन ट्यूट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहाँ जाए, वेयर गो, वेयर टू गो, सॉरी वेयर टू गो। ठीक है, कब दौड़े, व्हेन टू रन, अरे समझ में ना। कब खेले, व्हेन टू प्ले, कब लिखे, व्हेन टू राइट। हाँ, कहाँ, क्या खाए, व्हाट टू ईट, कैसे पढ़े, हाउ टू रीड, क्या नहीं करे, व्हाट नॉट टू डू। हाँ, उसके बाद क्या ना खाए, मतलब क्या नहीं खाए तो क्या होगा, व्हाट नॉट टू ईट, कैसे ना पढ़े, हाउ नॉट टू रीड। इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप यूज करके आप अपने जो कम्युनिकेशन जो रेगुलरली जो लैंग्वेज जो यूज करते हैं उसमें आप इस वर्ड को इंक्लूड यानी इन्वॉल्व करके आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके आज आप एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन आप इजी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलते फिरते, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश ये हार्ड है वो हार्ड है। ठीक ना, ये मेरे ख्याल से जो इंग्लिश इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक ना, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, आ रहा समझ में ना, जैसे इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। तो ये ट्रिक हमने क्या बताया था, एक बार बोला था ना, टू स्पीक इजी इंग्लिश बताया था उस तरह के कि 3 टाइप्स का बनाया जाता है। तो अगर वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इसके ट्रांसलेशन जैसे क्या क्या हो सकता है। क्या करे यह एक समस्या है। देखिए, अब फाइनली इस रूल के अकॉर्डिंग अब इसमें देखिए ये रूलवा तो हमने स्टडी कर लिया, तो ये सब ससुरा कहाँ से आ गया, समझ रहे हैं। तो ये भी जानेंगे भाई, क्या करे यह एक समस्या है, इसका ये इसमें इंक्लूड आ रहा है, और इसका अर्थपूर्ण मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, कम्प्लीटली इसका सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ना इसको ये फ्रेजेस बोला है। फ्रेजेस का मतलब होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब से कोई ताल्लुकता उसका नहीं रहता है, कोई मेल रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सिंपल ट्रिक है, क्या करे यह एक समस्या है। अब इसमें ये सब नया वर्ड आ गया ससुरा, तो क्या करे, तो क्या करे आप इसको ए मान लीजिए। ठीक है, ए, ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल हियर। उसके बाद इसको आप
बी मान लीजिए। हाँ, उसके बाद इसको यहाँ तक इतना सी, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब में जो आपको ये सब रहेगा, ठीक ना, हो भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, प्लूरल सिंगुलर का, ये आप डी मान लीजिए। हो गया, समझ गए। ये 4 सेंटेंस है। हमारा रूल क्या रहता है, बड़े सेंटेंस जो लॉन्ग सेंटेंस रहता है उसको थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा अलग अलग वर्ड में उसको डिवाइड कर कर उसको हम कंसिडर विथ एग्जांपल उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। आफ्टर देन उसको कम्प्लीटली एक्चुअली उसका अब रिजल्ट इंटरेस्टिंग कैसे होने वाली है, कैसे हम उसको यूटिलाइज मतलब इजी तरीके से करके एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं और राइट कर सकते हैं, वो ऐसे हम एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए, क्या करें यह एक समस्या है, ठीक ना। तो क्या करें यह एक समस्या है, तो इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये जो है ना, कौन सा, ये वाला जो आपका ये दिख रहा है बी, बी का जो इसमें होता है ना, यानी यह का इसमें ट्रांसलेट या स्पीकिंग जो भी हो इसमें यूज नहीं किया जाता है। किसका, यह का नहीं किया जाता है, समझ गए। यानी समझिए कि अब आपका क्या बच गया, क्या करें यह एक समस्या है में, यह हट गया। हिंदी में आप यूज कर सकते हैं, मतलब बोलने के इंग्लिश कम्युनिकेशन हिंदी कम्युनिकेशन में क्या करें यह एक समस्या है, बट यू नॉट राइट, ठीक ना, देयर इन दिस इंग्लिश टर्म दिस, गॉट इट। आप इंग्लिश जब लिख रहे होते हैं तो वहाँ यह का यूज मत कीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब कैसे होगा आपको बता रहा हूँ। तो क्या करें यह एक समस्या है, तो देखिए, तो इसमें बी हट गया, ठीक है। तो आपका क्या बच्चा जी, ए सी और डी, ए और सी डी बच्चा। जब क्या हो गया, बी को हम इसमें से बी को हटा दिए, तो क्या बच गया जी, ए सी डी। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 1 नंबर और ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको 2 नंबर और ए सी 3 नंबर। तो फाइनली ये कैसे बनेगा जी, ए डी सी। तो ए में डबल एच वर्ड वाला ये सब आएगा, कब क्यों कैसे कहाँ, और उसके साथ वर्ब आएगा, ठीक है। और डी में आपका लास्ट वाला है था थी सब, ये सब आएगा। और सी वाला आपको एक समस्या, मतलब यह एक समस्या, इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है, वो आप इसे थोड़ा देख लीजिए। सी के जगह पर, ठीक ना, सी के जगह पर ये सब आ सकता है, समस्या, रहस्य, निश्चित, मालूम, मालूम नहीं, मुझे मालूम। हाँ, उसके बाद तय, तय नहीं, उसके बाद विचाराधीन, यानी कहने का मतलब विचार, अंडर कंसिडरेशन, नॉट डिसाइडेड, डिसाइडेड, नॉट टू मी, नॉट टू नो, नो, हाँ, सर्टेन, उसके बाद ए मिस्ट्री, उसके बाद ए प्रॉब्लम। किसके जगह पर, ए सी के जगह पर ये सब इतना जो टर्म जो आपने ये देखा है, ये टर्म टोटली यूज करके आप स्पोकन टिप्स में यूज कर सकते हैं, और इजी ट्रिक के माध्यम से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। अब देखिए, क्या करें यह एक समस्या है। हाँ, तो हमने क्या बोला भाई, पहले ए को लिखेंगे, तो क्या करे को क्या होगा जी, डबल एच वर्ड है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे व्हाट। हाँ, उसके बाद क्या होगा, करे, तो करे का क्या होगा, टू डू। उसके बाद क्या होगा जी, डी बोल रहे हैं यहाँ, देखिए डी, ए डी सी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यहाँ आप लोग को समझाया हूँ, ठीक ना, 1 2 और 3। तो डी, डी आपका इसमें क्या है, ये इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे, यानी सिंगुलर में, तो इज। उसके बाद सी क्या आपका, एक समस्या, तो ए प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क आप देना यहाँ मत भूलिएगा, नहीं तो आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अब ये आपका हो गया राइट सेंटेंस। अगर आप ऐसे बनाते हैं ना, व्हाट टू डू, दिस इज ए प्रॉब्लम, तो ये जो आपका ये सेंटेंसवा जो बना है ना जी, ये टोटली विल बी रॉन्ग। आ रहा समझ में ना,
हिंदी में आप बोलिएगा तो यह वहाँ आप यूज कर सकते हैं, बट आप इंग्लिश जब बोलिएगा या राइट कीजिएगा तो दिस इज नॉट मतलब यूज देयर। हाँ, नॉट गिवन इन द इंग्लिश राइट देयर। तो व्हाट टू डू दिस इज ए प्रॉब्लम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा जी, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि ये ट्रिक आपको बताया हूँ। क्या करें, यह एक समस्या है, यह शब्द आएगा इसको नहीं लिखेंगे, नहीं किया जाता है, इसको प्रयोग की यूज ही नहीं किया जाता है। तो क्या बच गया, ए सी डी। तो इसको बनाने का हम ट्रिक क्या बताए हैं, शुरू वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर है, जो एक समस्या जो है सी नंबर, और सी नंबर में टोटल आपका जो टर्म जो दिखाए हैं ये ससुरा सब उसमें इंक्लूड करके आप अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोल भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से और भी देखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखे यह मुझे मालूम नहीं है, तो यह शब्द आ गया, ये शब्द, तो इसका इंग्लिश क्या करेंगे, डोंट राइट देयर। ओके, तो क्या लिखेंगे जी, आपका क्या बच गया, ए वाला ए हो गया, और ए वाला आपका डी हो गया, और ए वाला आपका सी हो गया, और ए वाला बी। तो बी को हम राइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ए सी डी। तो ए सी डी को सबसे आसान ट्रिक हम क्या बताए हैं, ए डी सी। ठीक है, इस तरह यानी ए को 1 नंबर पे, और डी को 2 नंबर पे, और सी को 3 नंबर पे। बस दैट्स ऑल। ये कुछ ये चीज़ नहीं है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है स्पेशल कुछ। ठीक है, तो देखते हैं, बनाते हैं। क्या लिखे यह मुझे मालूम नहीं है, तो क्या लिखे तो क्या होगा, व्हाट टू राइट मुझे मालूम नहीं है, इज क्या होगा जी, नॉट टू मी। देख रहे हैं ना, व्हाट टू राइट इज नॉट टू मी, मतलब क्या लिखे यह मुझे मालूम नहीं है, कब पढ़े यह तय नहीं है। तो व्हेन टू रीड इज नॉट डिसाइडेड। फिर देखिए, क्या करें यह एक रहस्य है। हाँ, तो व्हाट टू डू इज ए मिस्ट्री। उसके बाद कहाँ जाए यह विचाराधीन है, तो व्हेयर टू गो, हाँ, इज कॉन्सिडरेशन, CONSIDERATION। क्या हो गया, देखिए तो इसमें ये सॉरी ये छूट गया, अंडर कॉन्सिडरेशन होता है, UNDER, अंडर कॉन्सिडरेशन मीन्स क्या होता है, विचाराधीन होता है। और ये आपके लिए एक जो ये बच गया होम टास्क, क्या करें, यह एक समस्या है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पोकन टिप्स में आप यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ कुछ और बता रहा हूँ कि कैसे बोलेंगे, कैसे राइट करेंगे। क्या खाए यह एक समस्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या खाए को पहले बना देंगे तो क्या होगा, व्हाट टू ईट, और उसके बाद इज ए प्रॉब्लम, यह को यहाँ राइट नहीं करेंगे तो फाइनली क्या होगा, क्या खाए यह एक समस्या है, तो व्हाट टू ईट इज ए प्रॉब्लम। कैसे पढ़े यह एक प्रश्न है, मतलब हाउ टू रीड इज ए क्वेश्चन, क्या करे यह पता नहीं है, तो हाउ टू डू इज नॉट नो, कब जाए यह अनिश्चित है, तो व्हेन टू गो इज अनसर्टेन। ठीक है, क्या नहीं करे यह पता नहीं है, तो व्हाट नॉट टू डू इज नॉट नो। फिर आपका और बता दे रहा हूँ, क्या कहाँ जाए, मतलब क्या कहाँ जाए यह विचाराधीन है, क्या कहा जाए, कहा नहीं मतलब क्या कहा जाए। ठीक है, तो इसका टर्म कुछ अलग हो जाएगा भाई, क्या होगा, इज वेयर टू गो अंडर कंसिडरेशन। ये अगला क्लास में टू जेड बताएंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के आप बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ सेंटेंस यूज कर सकते हैं फॉर स्पोकन टिप्स में। ठीक ना, कैसे गरीबों की मदद करें यह एक कठिन समस्या है। हाँ, तो हाउ टू हेल्प द पुअर इज एक मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक ना, कब व्यायाम करें यह तय नहीं है, तो व्हेन टू एक्सरसाइज इज नॉट डिसाइडेड, क्या करें यह पता नहीं है। तो इस तरह के कैसे लिखे पढ़े, इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस यूज करके आप इसको यूटिलाइज करके इस ट्रिक के माध्यम से आप स्पोकन टिप्स के यूज में आप ये यूज कर सकते हैं फॉर कॉन्वर्सेशन एंड राइट भी कर सकते हैं।
तो हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था और कैसे लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिए। हाँ, और शेयर सब्सक्राइब और अपने डियर जो भी छोटा भाई सिस्टर वगैरह जो भी है उनके पास शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।